अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री नाइट्रोजन कंपाउंड्स अमाइंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक है हमारा अमाइंस। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम अमाइंस के हवाले से डिस्कस अगर करें तो अमाइंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing nitrogen linked with alkyl or aryl group with a lone pair on nitrogen atom are called amines। अभी हम इसको सीखते हैं, इसका मतलब क्या है। अब अल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या होता है? आर ग्रुप। लाइक मेरे पास अल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो हमारा जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को नाम दे दिया जाता है अल्काइल ग्रुप। और एराइल ग्रुप क्या होता है? तो एराइल ग्रुप की बात अगर हम कर लें तो जो बेंजीन रिंग होती है, तो बेंजीन रिंग से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये वाला जो ग्रुप बन जाएगा दिस इज़ एराइल ग्रुप। और अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को कम कर दें तो ये वाला जो ग्रुप हमारा बन जाएगा दैट इज़ अल्काइल ग्रुप। तो अगर हम बात करें जनरली, तो जनरली जो अमाइंस हमारे पास होते हैं, अमाइंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमोनिया। तो अमोनिया हमें पता है क्या होता है, दिस इज़ अमोनिया NH3। अगर हम क्या करें, अमोनिया के इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसके साथ? एक अल्काइल ग्रुप के साथ या एराइल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा दिस इज़ अमाइन। तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दिया जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ तो हमारे पास जो ग्रुप बन जाएगा उसे हम नाम दे देंगे अमाइन। अब जो अमाइंस हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी अमाइन में क्या होगा? ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज लिंक्ड विद नाइट्रोजन। ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज लिंक्ड विद नाइट्रोजन। अब इसकी एग्जाम्पल को अगर हम डिस्कस कर लें तो लाइक मेरे पास ये वाला जो अमाइन होगा दिस इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। इसे नाम दे देंगे दिस इज़ प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप क्या है, लिंक है, तो ये हमारा जो ग्रुप होगा इसे हम नाम दे देंगे इस अमाइन को प्राइमरी अमाइन। सेकेंड वन है दैट इज सेकेंडरी अमाइन। अब ये क्या होगा कि इसमें टू अल्काइल ग्रुप्स linked with नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन के साथ हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप जो है वो लिंक हो जाते हैं तो इस अमाइन को हम नाम दे देते हैं दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन। ये क्या होगा? सेकेंडरी अमाइन। और थर्ड है जी हमारे पास टर्शरी अमाइन। तो ये क्या होता है? इफ़ थ्री अल्काइल ग्रुप्स, अगर थ्री अल्काइल ग्रुप्स लिंक्ड विद नाइट्रोजन, तो ये जो हमारे पास होगा इसे हम नाम दे देंगे दिस इज़ कॉल्ड एज टर्शरी अमाइन। मतलब ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक अल्काइल ग्रुप इस तरफ आ जाता है, एक अल्काइल ग्रुप इस तरफ आ जाता है, एक अल्काइल ग्रुप इस तरफ आ जाता है, तो इस अमाइन को हम नाम दे देंगे दिस इज़ कॉल्ड एज टर्शरी अमाइन। तो हमें पता चल गया जी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन हमारे पास होते हैं।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन, तो यहाँ पर हमें पता है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है अमाइंस में, ये क्या है जी, आपका पोलर बॉन्ड है। अब पोलर बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान आपके पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो इस वजह से जो आपका जो बॉन्ड होता है, ये आपके पास क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। और इसमें आपके पास दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी आपके पास हो सकती है। अमोनिया में क्या होता है जी, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती है एज़ कंपेयर टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो हम कह सकते हैं कि इनका फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज़ कंपेयर टू अल्केन्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अल्केन्स जो है ये आपके पास नॉन पोलर हैं। अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं जी, आपके नॉन पोलर होते हैं। और ये आपके पास अमोनिया जो है ये आपके पास क्या है, पोलर है। और इसमें आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इस वजह से अमोनिया का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू अल्केन्स, क्योंकि अल्केन नॉन पोलर है और अमोनिया क्या है, पोलर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के हवाले से, तो आपके पास जो अमाइन का स्ट्रक्चर होता है, तो अमाइंस में हम अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास ये एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है और ये भी एक हाइड्रोजन आपका अटैच है। और एक हमें पता है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। तो हमें ये पता चल गया कि नाइट्रोजन के आपके पास इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 इसमें क्या हैं, बॉन्ड पेयर है। और एक इसमें हमारे पास क्या है, लॉन पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर अगर हमारे पास आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या बन जाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, आपके पास इसका जो शेप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है वो आपकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, तो आपके पास अमोनिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास ये अमोनिया जो है ये बिहेव कर सकता है, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी है। तो आपके पास अमोनिया ये बिहेव कर सकता है एज अ लिवस बेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि अमोनिया जो है वो आपके पास बिहेव करता है एज अ लिवस बेस, क्योंकि इसमें आपके पास क्या होता है, लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अच्छा, अगर आपके पास ये जो नाइट्रोजन है आपके पास, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, एन अमाइन with 3 different groups is optically active। अब ये आपके पास क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट में क्या कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर कहने की क्या है कि जो नाइट्रोजन है, अगर इस नाइट्रोजन के साथ ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो आपके पास ये कंपाउंड आपका क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मतलब तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर के हवाले से आपने ये बात जो है इसमें डिस्कस कर ली कि अमाइंस हमारे पास क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास किस तरह का बन सकता है। तो यहाँ तक आज का हमारा अमाइंस का इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस क्या होती हैं, इनके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।